हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज कंपटीशन का युग है और इंग्लिश के बिना कोई भी कंपटीशन को सक्सीड करना संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों के बीच में मैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर आर्टिकल्स लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आर्टिकल्स के बारे में कॉमन इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केवल कॉमन इन्फॉर्मेशन से, जनरल नॉलेज से केवल काम नहीं चलेगा। इंग्लिश ग्रामर पर आप सभी बच्चों को ग्रिप बनाना होगा। बिना इंग्लिश ग्रामर पे ग्रिप बनाए हुए आप कोई भी अच्छे कंपटीशन को सक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स ए एन and the, a, an and the, these are the three articles in English grammar. These are the three articles in English grammar. In English grammar. बच्चों, ये ए एंड दी क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए ए एंड और दी के बारे में हम लोग विशेष जानकारी हासिल करें। ए एन एंड द, ए एन एंड द आर adjectives, are adjectives. A and the are adjectives. बच्चों, ये adjectives कैसे है, क्यों है? ए एन और द का प्रयोग जब भी होता है तो किसी नाउन के पहले होता है और नाउन को क्वालिफाई करता है। इसीलिए ए एन और द को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग समझें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल्स। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। बॉय इज अ नाउन। आप जानते हैं बॉय नाउन है और नाउन के पहले ए आया। ए क्वालिफाइज द नाउन बॉय, देयरफॉर ए इज एन एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव हुआ। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, that is an owl. That is an owl. Here you see an has been used before the word owl. An is also an adjective. An is also an adjective because it has been used before the word owl. Owl is a noun. Owl is a noun. In this way, we see that a or an is used before a noun. Therefore, a or an is also
एडजेक्टिव। अब बच्चे द के बारे में जानकारी हासिल करें। द इज आल्सो द वीक फॉर्म of adjectives this and that, आप सभी बच्चे जानते हैं कि दिस और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। जब द दिस और दैट का बिग फॉर्म है, इसलिए दी भी क्या हो गया? दी भी एडजेक्टिव हुआ। दी इज आल्सो एन एडजेक्टिव। माय स्टूडेंट्स, in this way you can say that a, an and the are adjectives, and these three adjectives are studied in English grammar in a large scale. बच्चे, use of a and an। अब हम लोग ए एन के बारे में उपयोग, इसकी कहाँ कहाँ उपयोगिता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। ए और एन भी वन का बिग फॉर्म है। क्या है? वन का बिग फॉर्म है। इसको भी वन का बिग फॉर्म माना जाता है। आप सभी बच्चे जानते हैं वन का मतलब क्या होता है? एक। और ए का मतलब क्या होता है? एक। और एन का मतलब एक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ए और एन ये दोनों जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हुआ। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, इसको हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए का मतलब एक और एन का मतलब एक, और ए और एन वन का बिग फॉर्म हुआ, और द आपका दिस और दैट का बिग फॉर्म हुआ। तो इस तरह से ए, एन और दी पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव ग्रुप में रखेंगे। ए, एन एंड द, ये तीनों को, ए, एन और द, ये तीनों को हम लोग एडजेक्टिव ग्रुप में रखेंगे। एडजेक्टिव ग्रुप में रखेंगे। बच्चों, ए, एन और दी को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। इसे डिटरमाइनर क्यों कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि डिटरमाइनर का मतलब समझें। डिटरमाइनर, इसका मतलब होता है निर्धारित करने वाला। निर्धारित करने वाला। बच्चों, डिटरमाइनर किसको निर्धारित करता है? सेंटेंस में ए, एन और दी के बाद जो नाउन आता है उसी को निर्धारित करता है, उसी के बारे में ये बताता है। अब ए, एन एंड दी को दो ग्रुप में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और दी को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ये डिफिनिट, हम इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों है? क्योंकि इसके बाद
कोई न कोई इंडेफिनिट नाउन आता है। इसीलिए ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जब भी ए और एन के बाद अनसर्टेन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ही आए, इंडेफिनिट नाउन ही आएगा। और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसके बाद डेफिनिट नाउन आएगा, यानी सर्टेन नाउन आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें, द हाउस इन विच I live is new. The house in which I live is new. बच्चे, ये जो हाउस हुआ, हाउस के पहले दी आया, ये डेफिनेट आर्टिकल हुआ। क्यों? क्योंकि कौन सा घर? वही घर जिसमें मैं रहता हूं, ये निश्चित घर हुआ, इसीलिए यहां दी आया। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लें, देयर इज अ किंग। यहां बच्चे देखें, ए आया है, आर्टिकल ए है। देयर इज ए किंग, कोई राजा है, निश्चित राजा नहीं, कोई राजा है। तो यह अनसर्टेन हुआ, अनसर्टेन नाउन है, अनसर्टेन नाउन है। इसलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल चैप्टर में ए, एन और दी को दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं अगले दिन आर्टिकल से संबंधित और विशेष जानकारी लेकर आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।